नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए अब देखते हैं सुबह की 100 खबरें। आज पुराने कोटा में 8 घंटे जलापूर्ति ठप रहेगी। बीटी पंप की मरम्मत कार्य के चलते शटडाउन किया गया है। आज सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शटडाउन रहेगा। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी को किसी वारदात की फिराक में मोटरसाइकिल पर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में लगातार बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में जिले के पुलिस अधिकारियों की 11 टीमों ने सघन दबिश अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काटा और पैर से चांदी की कड़ियां लेकर फरार हो गए। बूंदी के नैनवा में बुजुर्ग महिला का पैर काटकर चांदी का कड़ा लूटने की वारदात को अंजाम देने के मामले में घायल महिला से मिलने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक सहित कई भाजपा नेता एमबीएस अस्पताल पहुंचे। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति के घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी में दोनों से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक पर उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू के झारोड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रात के समय दंपति अपने कमरे में सोए थे। दूसरे कमरे में रखी अलमारी से चोरों ने चोरी की। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति की पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर के गोगुंदा की सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक जब्त की गई हैं। वहीं 3 चोरों को भी धर दबोचा। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ परिवारजनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले में महिला थाने में मामला दर्ज कराया। अलवर के सोनावा क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले धर्मपाल ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। लंपी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में लंपी फैल चुका है। प्रदेश में अब तक 8.86 लाख पशु संक्रमित हो गए हैं। वहीं 39,000 पशुधन की मौत हो चुकी है। उदयपुर के गोगुंदा के भारोड़ी स्कूल में दलित छात्राओं के खाना परोसने पर बाहर फेंकवाया गया। स्कूल में कुक लालूराम गुर्जर ने पोषाहार का सामान फेंका बाहर। स्कूल में कुक के व्यवहार से दोनों बालिकाएं आहत होकर रोने लगी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सहेली के दोस्तों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश होटल में ले गए और जबरन शराब पिलाई और वारदात को अंजाम दिया। चुरू के गांव बड़ी कबास की युवती ने अपने प्रेमी के साथ पहले दोपालसर मंदिर में जाकर शादी की और जब परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी तो शुक्रवार को दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। अलवर के खेड़ली कस्बे में एसबीआई बैंक में एक ग्राहक ने 2 लाख रुपए निकाल कर अधिकारी से बात करने लगा और तभी चोर नोटों से भरे बैग को चोरी कर फरार हो गए। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में शुक्रवार देर शाम को अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक पुलिस जवान सहित 2 लोग घायल हो गए। दौसा के मुही गांव में पहाड़ी के समीप पैंथर दिखाई दिया। जैसे ही आसपास के लोगों ने पैंथर देखा तो ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन पैंथर सोने जैसी अवस्था में लेटा हुआ था। जैसे ही ग्रामीण पैंथर के पास पहुंचे तो उसने हमला करने के लिए झपट्टा मारा। हालांकि वो ग्रामीणों के पीछे दौड़ नहीं सका।
दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पीछूपाड़ा कला के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्कूली बालकों के साथ लोगों द्वारा सड़क पर मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार को मकान की तराई कर रहे युवक को करंट का झटका लग गया, जिससे वो 2 मंजिला मकान से ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वायरल बुखार से बचने के लिए गफलत में एक्सपायरी दवा खाने वाली युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसे 2 दिन पहले पॉइजन खाने की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अजमेर में पिछले 1 सप्ताह के दौरान लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों पर आखिरकार पुलिस ने ब्रेक लगाते हुए 2 शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस चेन स्नैचिंग की अन्य वारदातों के सिलसिले में भी तफ्तीश कर रही है। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपहरण और फिर कार में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोटा ने बूंदी जिले के आरोपी पटवारी छोटूलाल जाट के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। नामांतरण दर्ज करवाने की एवज में आरोपी पटवारी द्वारा 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 25 साल पुराने चंदन के पेड़ को चोर केवल 25 मिनट से भी कम समय में काटकर फरार हो गए। डायलाब तालाब की पाल पर हनुमान मंदिर के समीप ये पेड़ करीब 20 फीट ऊंचा था। इससे तने वाला करीब 8 से 10 फीट का हिस्सा चोर साथ ले गए। लूणगरणसर के ग्रामीण बैंक में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। नाबालिग ने 7 लाख से भरा बैग पार कर लिया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत साहिबाबाद निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। शाहपुरा के घासीपुरा स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और कैंटर में टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार चालक समेत 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अलवर के भिवाड़ी में शुक्रवार अलसुबह 6 बजे जम्मू कटारा से अलवर जा रही एक राजस्थान रोडवेज में 6 बदमाशों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे बस के शीशे चकनाचूर हो गए। बदमाशों ने बस में परिचालक से लूट की, जिसमें बदमाश परिचालक से टिकट के करीब 35,000 रुपए नगद और मशीन को लूटकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक जब्त की गई हैं। वहीं 3 चोरों को भी धर दबोचा गया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर शुक्रवार को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक त्रिपाठी द्वारा उनका स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले के 248 ग्राम विकास अधिकारी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा, जमकर नारेबाजी भी की। सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भड़ियाना में स्कूल भवन का उद्घाटन और सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम ने बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना की। एनसीआरबी की रिपोर्ट में रेप के मामले में राजस्थान के नंबर 1 पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ आधे से ज्यादा केस झूठे हैं, वहीं आंकड़े बढ़ने के पीछे कंपलसरी एफआईआर बड़ी वजह है। राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। समारोह में पुलिसकर्मियों ने मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक और हथियारों के साथ स्पेशल ड्रिल का प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप हो चुका है और जैसे मकड़ी जाल में फंसती है, वैसे सीएम खुद अपने जाल में फंस गए हैं। वो दिल्ली जाने की इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे।
डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालाबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालाबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि शिक्षकों का ट्रांसफर एक सरकारी प्रक्रिया है। नागौर के धारणा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टाफ समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने के चलते ग्रामीणों ने विद्यालय के तालाबंदी पर आक्रोश विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य का भी विद्यालय से तबादला किया जा चुका है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भारी नुकसान हो रहा है। बूंदी में नैनवा थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला का पैर काटकर लूटने के मामले में लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर नैनवा एसडीएम को ज्ञापन देकर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की गई। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचकर एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सैनी समाज के लोगों ने भव्य रूप से रैली निकाली तथा नारेबाजी करते हुए सैनी समाज के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के समक्ष उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ईद के दिन हनुमानगढ़ के चिड़ियागांधी गांव में गौकशी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम भादरा को ज्ञापन सौंपा। दौसा के महुआ में शुक्रवार को तोताराम केसरी हत्या प्रकरण और एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में दलित वर्ग के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे 21 पर अंबेडकर कॉलोनी के डीएसपी ऑफिस तक आक्रोश रैली निकालकर डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण दावरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार को सौंपे गए ज्ञापन सौंपा गया। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे ग्राम सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे ग्राम सेवकों ने इस दौरान जमकर नारे लगाए। सुरौर थाना क्षेत्र के धंधावली गांव स्थित विद्यालय में अध्यापिकाओं से अभद्रता गाली गलौज का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शिक्षकों ने हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार तहसील क्षेत्र के सोनियाना और जोजरो का खेड़ा ग्राम पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांवों की किसानों की भूमि को रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। विराटनगर क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बकाया बिलों के भुगतान और मानदेय की मांग को लेकर विराटनगर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। टूटी और खस्ताहाल सड़कों के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया। भाजपा नेताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। टोंक में भी शिक्षकों के तबादलों पर तकरार जारी है। भरनी उच्च माध्यमिक स्कूल के नाराज छात्रों ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। हाईवे जाम की सूचना पर घाड़ थाना पुलिस ने साथ ही 3 थानों को जाब्ता मौके पर तैनात किया। करौली के हिंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन बाधित रहा। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा होकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के ग्राउंड में धरना दिया। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल का ताला लगाकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की तबियत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ के डग में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के तबादलों से हालात और खराब हो गए हैं। इससे गुस्साए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। सांगानेर विधायक और पूर्व महापौर डॉक्टर अशोक लाहोटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर 286 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर 1500 करोड़ वसूलने के बावजूद मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। बीकानेर में भाजपा नेताओं ने प्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार करने का विरोध जताते हुए यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा का घेराव किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यूआईटी सचिव कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। इसकी आधिकारिक घोषणा टोंक में की गई। पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील कुरैशी ने टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। कुरैशी ने सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक से राजस्थान में एंट्री की वजह बताई। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले घड़साना उपखंड अधिकारी को सिंचाई पानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। फिर रावला मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रेरणा से कोटा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। युवा भाजपा नेता देवेश भारद्वाज के द्वारा जिले के दिगोद तहसील के ग्राम मोहम्मदपुरा, मांगाहेड़ी, कोटड़ा, दीप सिंह में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, कपड़े आदि वितरित किए गए। स्थानीय निवासी नंदिनी शर्मा के आरजेएस में चयन होने पर शुक्रवार को यहां बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर के बार के सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा नवाचार भी करने जा रही है। राजस्थान के दूर दराज गांव और ढाणी तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये बात शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे अकादमी के अध्यक्ष दूलाराम सहारण ने पत्रकार वार्ता में कही। लंबे समय तक बची रही करौली में भी अब लंपी वायरस पैर पसारने लगा है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश सहित पालतू पशुओं में लंपी वायरस मिलने से जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिवंगत पत्रकार विशिष्ट कुमार शर्मा की स्मृति में परिचर्चा आयोजित की गई। प्रेस क्लब में हुए कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु समाचार पत्रों की चुनौतियों विषय पर चर्चा की गई। यहाँ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के तृतीय सोपान गाइड प्रशिक्षण शिविर का पूर्व जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर राकेश तैलंग ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका भवन में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा शपथ दिलाई गई। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्रा के द्वारा मनोनीत पार्षदों को कर्तव्य निर्वहन पद की गरिमा और निष्ठा पूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह सितंबर 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम सशक्त नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत रखी गई है। लिहाजा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यक्रम साप्ताहिक थीम पर आधारित होंगे। रेलवे द्वारा गोगामेडी मेले के अवसर पर श्रीगंगानगर बांद्रा श्रीगंगानगर ट्रेन का गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर में जल झूलनी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज शाम जिला कलेक्टर और एसपी सुधीर चौधरी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नागौर जिले के थावला कस्बे शहीदों की याद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान का समाज कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं युवा रक्त संगठन थावला के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुरू की राजगढ़ तहसील के गांव कांजड़ के खेत में किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। तबियत बिगड़ने पर उसे परिजन राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किसान को मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया। बूंदी की केशवराय पाटन थाना पुलिस ने क्षेत्र के पटोलिया गांव के 7 मकानों में हुई चोरियों की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए कोटा निवासी 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने करीब 2 साल से गुम हुए 103 मोबाइल को रिकवर करने में सफलता हासिल की है। आईजी और ग्रामीण एसपी की ओर से रामगंज मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुमशुदा हुए मोबाइल के मालिकों को बुलाया गया और उन्हें गुम हुए अपने अपने मोबाइल वापस दिए गए। बूंदी में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। इस दौरान रेड क्रॉस सभागार के पास जमा होकर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे सरपंचों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर प्रभु श्री खजुरिया श्याम मंदिर पर भादवा जट जागरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शनों का लाभ लिया। मंदिर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। कोटा के उद्यानिकी में सूक्ष्म सिंचाई का महत्व विषय पर जिला कलेक्टर ओपी बनकर ने की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने उद्यानिकी क्षेत्र में सिंचाई जल के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक सूक्ष्म सिंचाई अपनाने का आह्वान किया। सुजानगढ़ में बीकानेर रेंज आईजी और एसपी दिगंत आनंद ने निर्देशों पर पुलिस थाने में ज्वेलर्स व्यवसायियों के साथ थानाधिकारी जगदीश सिंह ने सुरक्षा से संबंधित बैठक ली। बैठक में थानाधिकारी जगदीश सिंह ने कहा कि चोरी
डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ज्वेलर्स की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। रैनवल तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी कार्यवाहक राजेश जाखड़ की मौजूदगी में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी मनोनीत पार्षदों को उपखंड अधिकारी ने स्वच्छता और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को चूरू के आदर्श विद्या मंदिर स्थित गौशाला में सर्वे किया। इस दौरान सांसद राहुल कस्बा भी टीम के साथ मौजूद रहे। करौली में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के कारण झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। बारां के शाहबाद जंगल को अब कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिल गया है। राज्य सरकार ने हाड़ौती के सबसे सघन शाहबाद के जंगल को कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इस क्षेत्र की 8 रेंज को कंजर्वेशन में शामिल किया गया है। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हनुमानगढ़ निवासी अजीत सेखों के पहुंचने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर संगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी और नागरिकों ने अजीत सेखों का जोरदार स्वागत किया। बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर-20 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजी गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने निर्देश पर ग्राम पंचायत 3 छोटी के पंचायत भवन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। बाड़मेर पीजी महाविद्यालय में पहली बार कॉलेज पहुंचने पर अध्यक्ष शिवकरण सारण सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ छात्रों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत कर कॉलेज में प्रवेश किया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। उन्हें सुबह जोधपुर हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वो यहां से हवाई अड्डे के पीछे लोहड़ी पंडित जी स्थित पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़ावासी के खेल मैदान में समारोह के साथ संपन्न ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे दिन खेलों में सरपंच मोड़ावेसी राजेश दामीवाल ने प्रतियोगिता आयोजित कराई। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खुदियाला और सुंदिया ग्राम पंचायत के पशुपालकों से मुलाकात की। कलेक्टर ने पशुपालकों से गायों में फैल रहे लंपी संक्रमण को लेकर जागरूक रहने की बात कही। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा है। उसे ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी है। ट्रेलर पर लदी सीमेंट की ऊंचाई करीब 23 फीट है और पुलिया ऊंचाई महज 18 फीट। ऐसे में ट्रेलर पुलिया को पार कर नहीं पाया और फंस गया। सुजानगढ़ में श्री सिद्धि गणेश मंदिर में चल रहे 30वें गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतर्गत चौथे दिवस रासलीला में कृष्ण जन्मोत्सव, पूतना वध, बाल कृष्ण लीला का मंचन हुआ। सुबह पूजा हुई और भागवत कथा में व्यास पीठ पर विराजमान गोविंद भैया ने भक्त और भगवान के बारे में बताया। सुजानगढ़ के दुलियाबाद स्थित बिरदादास जी महाराज की बगीचे के महंत सावरदास जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। सावरदास जी महाराज के देवलोक गमन से सुजानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजसमंद में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में गवरी नृत्य की धूम मची हुई है, जहां भील समाज के कलाकार अलग अलग खेलों की प्रस्तुतियां देकर स्थानीय मेवाड़ी भाषा में बोलकर लोगों को खूब हंसा रहे हैं। अलवर के सरिस्का वन्य क्षेत्र में स्थित भरतरी धाम की लक्खी मेले की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ध्वज चढ़ाकर 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलवर के राजर्षि अभय समाज में 5 दिवसीय गणेश महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने हाथों में दिए जलाकर गणेश वंदना की। कार्यक्रम में सभी भक्त, संगीत, साहित्य, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में कई दिनों बाद एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। अचानक शहर में मौसम बदला और देखते ही देखते तेज हवाओं के बाद बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे से ज्यादा चली बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।